आइए हजरात, अब मैं उस सरजमीन पर चलता हूँ। तो जब मैं बचपन में उस शायर को सुनता था तो तरस जाता था कि कम से कम मैं उस शायर को करीब से देख लूँ, लेकिन मैं नहीं देख पाता था। आज ये मेरी खुशबख्ती है कि वो शायर डाइस पर हमारे सामने है, जिसकी शायरी में अगर देखा जाए शायरी नुक्ते नज़रिए से तो लखनऊ की नज़ाकत, हैदराबाद का अल्हड़पन, दिल्ली की शोखी, अजीमाबाद का पुरतकल्लुफ़ लहजा, रामपुर का चटखारापन, लाहौर का नमक और कलकत्ते की जादू बयानी को अपने अंदर कशीद करके वो शायरी करता है। वो नाम है जनाब कुंवर जावेद बदायूनी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रक़्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में। हौसला किसमें है यूसुफ की ख़रीदारी का, अब तो महंगाई के चर्चे हैं ज़ुलेखाओं में। तालियों से जनाब कुंवर जावेद साहब का इस्तक़बाल करना है। गौर भाई, दोस्तों इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अभी नहीं बोलने दो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदीब जनाब कुंवर जावेद साहब बदायूनी, जिनके तमाम तर कलाम पुरानी बोतलों में नई शराब के मिस्दाक हैं। दोस्तों सबसे पहले बेटा बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बेटा, घुटनों पे खड़े मत हो। सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊं कि लड्डू भाई कौन से है। लड्डू भाई लड्डू भाई जरा हाथ उठा के आप तारुफ दे दें। लड्डू भाई हाथ उठा के तारुफ दे दें। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जरा खड़े हो जाए भाई लड्डू भाई। हाँ भाई चचा, देख लिया आपने? ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने लड्डू भाई को खड़े होने के लिए कहा था, तो पेड़े भाई और गुलाब जामुन भाई और सारे भाई खड़े हो गए। इधर 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 कई शोरा ने उनका नाम लिया, तो मुझे भी इश्तियाक हुआ कि नाम तो जाहिर है कि आपका जो भी है, आप कैसे हैं। आज आप पर बहुत बुरा वक्त है, बच के रहिए। चल रहा है मुशायरा। अभी शेक्सपियर से बड़े शायर मोहतरम मीसम साहब थे, अच्छा पढ़ा, बहुत खूब जम के सबको, इमरान को और जौहर साहब पता नहीं किससे बड़े हैं, फिर शेक्सपियर तो आ ही गए। अब देख अब कहाँ बचा। दोस्तों एक चीज़ मैं, भैया उठो बैठो नहीं, एक चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूं तमाम दाइस की मौजूदगी में। पचपड़वा हम सब लोग आ जाते हैं क्योंकि हमें आपकी समातों पे भरोसा होता है। भैया बीच में से आवाज़ें नहीं, बीच की आवाज़ें जो हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं होती हैं। आपको मालूम है कि कौन शायर क्या लिखता है, कैसे पढ़ता है, और उसी तरह से आप ढाल लेते हैं, ये आपका हुनर है। और हम हर जगह नहीं जाते, कम से कम मैं तो हर जगह नहीं जाता, पूरी दुनिया में जाता हूँ। मैं ये सोच लेता हूँ कि पचपड़वा के जो लोग हैं और अतराफ़ के जो लोग हैं, ये खूब सरों पे बिठाते हैं और ये भी तयन कर लेते हैं कि किसको कहाँ किस तरह से सुना जाता है। मेरे बारे में आपको बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल पक्का यकीन है कि मैं ना तो हाथ पैर मारूंगा, ना उछल कूद करूंगा, ना कोई चुटकुला सुनाऊंगा। आपने चुटकुला सुनाया?
समझे? अरे हमें हमें अपना काम करने दीजिए, हमें हमें अपना काम करने दीजिए भाई। लेकिन सीधे सीधे कुछ, हाँ बहुत हुआ, अभी मुझसे पहले बहुत हुआ। सीधे सीधे मैं कुछ कतार पढ़ता हूँ और एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। बहुत ज़्यादा तकरीर मुझे नहीं आती, बहुत ज़्यादा लतीफ़े चुटकुले मुझे नहीं आते। जैसा भी है मैं आपके सुपुर्द हूँ, आपके हवाले हूँ। बेशक बेशक। एक बार कुंवर जावेद को इजाज़त दे दो। अता हो साहब, अता हो। 2-3 तालियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजिर कर रहे, कोई बात नहीं, ऐसे सुन लीजिए। बीच में बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे, मुझे मंजूर है। न मैं दोहराऊंगा, न मैं कहूँगा कि तालियां बजाइए, इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही, कुर्सियों वाले खामोश हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, आपके हवाले, आपके सुपुर्द हूँ। हमेशा अपने लहू से जमीन सींचते थे, वाह। तो पतझड़ों पे भी बनकर बाहर आए हैं, तो पतझड़ों पे भी बनकर बाहर आए हैं। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, बुजुर्गों ने तो दिए से दिए जलाए। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। दिए से शहर जलाते हैं आजकल कुछ लोग, बुजुर्गों ने तो दिए से दिए जलाए हैं। और आपके शहर का ये मंच, ये डाइस, और आपके शहर के लोग और आपका शहर कैसा है, इस पर अभी तक नहीं हुआ है। ये मंच मुझे कैसा लगता है, मैं 4-4 ट्रेनें बदल कर आता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। ये अब ये मिसरे मेरे नहीं हैं, आप सबके हैं। ताकतें खूब है पर कैसी भी तकरार नहीं, ताकतें खूब है पर कैसी भी तकरार नहीं, दर्द भी खूब है पर दर्द की दीवार नहीं, है अलग मंच यहाँ मन से सुना जाता है, दिल का दरबार है ये, दिल्ली का दरबार। वाह 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 वाह, बहुत खूब। है अलग मंच यहाँ मन से सुना जाता है, दिल का दरबार है ये, दिल्ली का दरबार नहीं। और आतंकवाद पर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आतंकवाद कम से कम इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, खासतौर से वक्त भी बहुत ज़्यादा हुआ, 3 बजने वाला है, आप भी थक चुके हैं। बाहर कैफ सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ। इरशाद। हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं, तो जर्रे जर्रे को खिलता चमन समझते हैं, कोई हमारी तरफ आँख क्या उठाएगा,
हम अपने जिस्म को अपना कफन समझते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। कोई हमारी तरफ आंख क्या उठाएगा, हम अपने जिस्म को अपना कफन समझते हैं। और डाइस पर सभी मेरे भाई बैठे हैं, जौहर साहब बड़े भाई हैं, इमरान है, मीसम भाई है, पीके साहब हैं, सारे लोग बैठे हैं सब। और मैं कन्वीनर्स जो मुशायरों के हैं मैं उनके नाम नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो बुलाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो इस चीज़ के मोहताज नहीं कि उनका बार बार नाम लिया जाए, इसलिए वो भी सुन लें। ख़ास तौर से ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और आप सब भी मुझे नवाजते चलें बीच बीच में बिना किसी तमहीद के। एक आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, पिछले बरस किताबें लिखने का शौक़ हुआ नेताओं को, ख़ास तौर से पढ़ता हूँ, हिम्मत चाहता हूँ। एक नेताजी ने तो मोहम्मद अली जिन्ना पे किताब लिख दी, उन्हें कोई और नहीं मिला। मोहम्मद अली जिन्ना, आप सब अखबारात पढ़ते हैं, मुझे एतराज़ है और ये एतराज़ आपकी अदालत में इस सरज़मीन पर रखता हूँ। अगर एतराज़ बजा हो, सही हो, ठिकाने का हो, तो फिर ठिकाने की चीज़ें मुझ तक आप फ़ौरन आ जाना चाहिए। हाजिर करता हूँ। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं, मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। बहुत खूब, बहुत खूब। किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं, मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। और ये 4 मिसरे जिसकी कोई तमहीद नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई तकरीर नहीं, सीधे सीधे आपकी नज़र करता हूँ। और कुछ बात हो गई हो तो फिर बात चलनी चाहिए जो दूर तलक जाती है। तमाम डाइस की नज़र करता हूँ। रहे मोराम को रावण को भी समझता है। जौहर साहब ने बहुत काम किया है, नजर करता हूँ। रहे मोराम को रावण को भी समझता है। डाइस उठाए, यहाँ कवि लोग भी हैं। रहे मोराम को रावण को भी समझता है, बखूबी जहर को चंदन को भी समझता है। जनाब आपका जावेद है तो मुस्लिम ही, मगर वो देश की धड़कन को भी समझता है। जनाब आपका जावेद है तो मुस्लिम ही, मगर वो देश की धड़कन को भी समझता है। वो एक सच है जिसे सब भुलाए बैठे हैं। वो एक सच है जिसे सब भुलाए बैठे हैं।
खुद अपनी आँखों पे पर्दे गिराए बैठे हैं। किसी को कोई भी उस एक से नहीं मतलब, सब अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 3 बज रहे हैं, आप थक चुके हैं और वक्त भी ज़्यादा हुआ है। किसी को कोई भी उस एक से नहीं मतलब, सब अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। जिस तरफ देखिए हालात नहीं अच्छे हैं, जिस तरफ देखिए हालात नहीं अच्छे हैं। रहबरों के भी कुंवर होठ सिले मिलते हैं। शाम के बाद तो जावेद न घर से निकलो, अब भले लोग कहाँ शाम ढले मिलते हैं। किस जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, किस जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर हैं कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। दोस्तों मैंने मैं गीत पढ़ता हूँ। इस तरह की शायरी डाइट से हुई भी बहुत है, कई नज़में हो गई और नाज़्म मुशायरा एकदम खामोश ऐसे बैठ गए भाई जिंदाबाद कि जैसे उन्हें वो सून गया हो। वो सुन क्या वो सुन गया भाई। तो दरअसल क्या है कि गीत जी हाँ मैं गीत हाजिर करता हूँ। मुझसे तवक्कुआत जो रहती है मुझे वो भी पता है। मैं हाजिर वो हो चुका है। तो मैं गीत एक छोटा सा पेश करता हूँ और गीत से पहले 2-3 कतार बिल्कुल गीत की तमहीद के तौर पे अगर गवारा हो जाए तो मुझे तालियों से इजाज़त दे दीजिएगा। हाजिर भाई अता हो इशारा। सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है। गीत के लिए माहौल बना दीजिए मुझे बस। सिर्फ एक रात का साया भी नहीं लगता है, अपना लगता है पराया भी नहीं लगता है। तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है। बहुत अच्छे भाई। तुमको रहना ही है तो सिर्फ दिलों में ही रहो, इन मकानों का किराया भी नहीं लगता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, और बहुत खूब। बिना किसी तमहीद के पढ़ रहा हूँ, ये मेरा हौसला देखें और आप समझने की कोशिश करें। मोहब्बतों का हंसी सिलसिला निकलता है, मोहब्बतों का हंसी सिलसिला निकलता है।
किशन निकलते हैं यारो, खुदा निकलता है। तुम इन हसीन सी आंखों को खूब पढ़ लेना, यहीं से दिल की तरफ रास्ता निकलता है। फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है, फूल जो मोह न ले ताजा नहीं होता है। पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता है। चाहे जिस और से तू आहे इजाजत तुझको, प्यार के कमरे में दरवाजा नहीं होता है। मैं अगर आप कहें, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, मेरा काम हो गया है। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूं, अगर आपको गवारा हो और आप सुनिए, मैं पढ़ूं, सुनाता हूँ, सुना। इरशाद। खुद से भी बेखुद परवाने, उठा लीजिएगा, इसको जरा सा नवाज दीजिएगा। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो। उठा ले भाई, आप भी बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा गीत उठा ले। देखिए मैं अलग बिल्कुल जो भी है उस तरह से सुन। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत दरवाजा खुला रखते हो। अब खास तौर से बंद सुने भाई, बताओ। पढ़ने से नफरत करते हो, पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, शब्दों अर्थों की एक माला जपने से नफरत करते हो, जपने से नफरत करते हो। जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा पाते हो, उस किताब का वही एक क्यों पृष्ठ मुड़ा रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने, बहुत अच्छा, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, सदा अकेले सोते हो तुम, सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम, मन की इस पावन धरती में बीज प्यार के बोते हो तुम, बीज प्यार के बोते हो तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, फिर ये अपने तकिए के नीचे। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। खुद से भी बेखुद परवाने। और आखिरी बंद बहुत बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। खास तौर से पढ़ता हूँ। सदा
बिल्कुल आखिरी बंद और यहाँ गीत खत्म होता है। फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, चुपके प्यार के घर में दिया जलाना चाहते हो तुम, दिया जलाना चाहते हो तुम। कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो, फिर क्यों अपनी जेब में मेरे घर का पता वाह वाह रखते वाह, हो। बहुत खूब।